नोट द पॉइंट, क्यों करना। एक भी रुपया अगर आरसीएम से ना आए ना आपको, तो भी करना कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग खुद समझ गए, कुछ लोगों के बच्चे समझ रहे हैं, कुछ लोगों के पोते समझ रहे हैं, कुछ लोगों के पड़पोते समझेंगे। समझना तो सबको पड़ेगा। साल कितने भी लग सकते हैं, एक ना एक आपके खानदान में एक नाती पैदा होगा जो इस बिजनेस को समझेगा, तब वो तुम्हें गालियां देगा। अरे बेवकूफ, 15 साल पहले भांजा भवन में गया था, दिमाग में क्या भूसा भरा है जो इतनी सी बात नहीं समझा। अब मुझे जीरो से चालू करना पड़ रहा है, अगर तू करता तो मैं आज हीरो होता। वो तुम्हें गालियां देगा, लेकिन अभी ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि करना क्यों, और क्यों करना है पता चल जाएगा ना, तो 1 रुपया नहीं आएगा तो भी करोगे। बताओ? yes. ठीक है, सुनिए। अभी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? दैट इज फिजिकल हेल्थ। इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की लाइन बन रही है, हिंदुस्तान के सारे स्टेशन पर काम चल रहा है, भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है, एम्स खुलते जा रहे हैं, आईआईएम खुलते जा रहे हैं, आईआईटी खुलते जा रहे हैं, सब कुछ होता जा रहा है, लेकिन फिजिकल खराब होता जा रहा है। मजे की बात बताओ, इस हॉल में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, इस हॉल में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके घर पर कोई न कोई दवाई नहीं है। एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ, इनमें से एक भी दवाई आपके घर में ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। yes. हर साल लाखों की तादाद में डॉक्टर बन रहे हैं, फिर भी कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जिसके जाते ही नंबर आ जाता है। हर तादाद में, लाखों की तादाद में मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं, फिर भी एक भी मेडिकल स्टोर के बारे में आपको पता नहीं होगा कि मेडिकल स्टोर खुलने के बाद बंद हो गया। रेस्टोरेंट खुलकर बंद हो जाते हैं, ज्वेलरी के शोरूम खुलकर बंद हो जाते हैं, जूते के शोरूम खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर जो कभी खुलकर बंद नहीं होता, क्योंकि जहां मेडिकल स्टोर खुल जाता है, मरीज अपने आप वहां पर आ जाते हैं। हेलो, दैट इज फिजिकल हेल्थ। आज के 50 साल पहले, आज के ठीक 50 साल पहले गांवों के लोग स्वस्थ होते थे और शहर के लोग अस्वस्थ होते थे। शहर के लोग अस्वस्थ क्यों होते थे? क्योंकि पॉल्यूशन में रहना पड़ता था, दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, खाने का सही ठिकाना नहीं था। शहर के लोग अस्वस्थ होते थे, गांव के लोग स्वस्थ क्यों होते थे? क्योंकि ताजा हवा उन्हें मिलती थी, ताजा खाना उन्हें मिला करता, ऑर्गेनिक सामान वो बोते थे। एक ही गांव में हल्दी, धनिया, मिर्च सब कुछ उगता था। गांव के लोग आपस में एक्सचेंज करते थे और हर चीज प्योरिटी के साथ खाते थे और ऊपर खेत में जाकर पसीना निकालते थे। 50 साल बाद के बाद ये सब उल्टा हो गया। 50 साल के बाद इंडेक्स ये कहता है कि शहर के लोग स्वस्थ होना चालू हो गए हैं और गांव के लोग बीमार होना चालू हो गए हैं। शहर के लोग स्वस्थ क्यों हो गए हैं? क्योंकि शहर में एजुकेशन बढ़ गई, एजुकेशन बढ़ने से इकोनॉमी बढ़ गई, जब पैसा आया तो अवेयरनेस बढ़ गई, अवेयरनेस बढ़ गई तो पता चल गया कि क्या ठीक है क्या खराब है। पानी पीना है तो मिनरल पीना है ना, कोई चीज खानी है तो ढककर खानी है, खाना है तो हाथ धोकर खाना है। अब हर मोहल्ले में जिम खुल गए हैं, गली गली के गार्डन में सुबह 4 बजे दौड़ने वालों की भीड़ लग जाती है। अरे जिम करने लग गए हैं, व्यायाम करने लग गए हैं। रामदेव जी के सबसे ज्यादा भक्त सिटी के अंदर होते हैं। और मेरे भाई इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, हर जगह सिटी के लोग अवेयर हो गए हैं, उन्हें पता है खाना क्या है। वो ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जिनका नाम गांव वालों ने सुना ही नहीं। वो ओट्स खाते हैं, वो स्प्राउट्स खाते हैं। अब उन्हें पता चल गया कि क्या क्या खाना है। उन्हें पता है कि ऑर्गेनिक खाने का महत्व क्या होता है। जिस दाल को तुम 100 रुपए किलो में लेते हो ना, वो ऑर्गेनिक के नाम पर उसे 400 रुपए किलो में लेने के लिए तैयार है।
शहर के लोग अवेयर होते जा रहे हैं इनकम के साथ, तो शहर के लोग स्वस्थ होते जा रहे हैं, उन्हें पता है कि करना क्या क्या है। गांव के लोग अस्वस्थ होते जा रहे हैं क्योंकि गांव के लोगों ने फिजिकल मेहनत करना ही बंद कर दिया। अब जोतने के लिए ट्रैक्टर आ गया है, बोने के लिए मशीन आ गई है, अब उन्हें हिलने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही नहीं, गांव में साइंस घुस चुकी है। अब उन्होंने जमीन का टेस्ट करवा लिया है। पहले गांव में सारी चीजें उगती थी, अब गांव में एक ही चीज उगाता है, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट पे आया है कि तुम्हारे गांव में सोयाबीन अच्छी होगी, तो पूरे गांव के गांव सोयाबीन बोने लग गए। अब सोयाबीन तो आपको घर की मिल गई, बाकी घर के सामान आप कहां से लाओगे? दुकान से ही तो लाओगे। अब दुकान से लाओगे तो महंगी दुकान से लाएंगे या सस्ती दुकान से लाएंगे? गांव के लोगों की इनकम कम होती है तो वो सस्ती दुकान से लाएंगे। तो सस्ती अच्छी कैसे हो सकती है? सस्ती अच्छी कैसे हो सकती है? गांव का हाल क्या है? अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो आज चेक करना कितने लोग गांव में रहते हैं। ओहो, मैक्सिमम लोग गांव में रहते हैं। आज मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक काम करना, गांव में एक दुकान पर जाना और उससे कहना लाल आखी पूरी मिर्च, जो पूरी मिर्च आती है ना साबुत, वो पूरी मिर्च की रेट क्या है? तो दुकानदार बोलेगा 200 रुपए किलो। क्या बोलेगा? और उससे से कहना पीसी हुई चाहिए तो वो कहेगा 150 रुपए किलो। हाउ इज इट पॉसिबल? पूरी मिर्च 200 रुपए किलो है और पीसी भी 150, और तुम कहते हो ओरिजिनल है? असंभव, ओरिजिनल हो ही नहीं सकता। और बताता हूं, सिंगदाना आता, मूंगफली जिसे हम कहते हैं, बादाम आप कहते हैं, तो जो सिंगदाना का तेल है ना, वो कितने रुपए का आता है? 150 रुपए किलो का। राइट? मूंगफली का दाना भी 150 रुपए किलो आता है, और 1 किलो दाने में 350 ग्राम ही तेल निकलता है। तो तेल की रेट तो 400 रुपए किलो होनी चाहिए, वो 150 में कैसे मिल रहा है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि भारत सरकार ने खाने पीने के तेल में 30% तक दूसरे तेल मिलाने की अनुमति दे रखी है, यानी दूसरे खाने पीने के वेजिटेबल ऑयल को मिलाया जा सकता है। लेकिन वेजिटेबल ऑयल में सबसे सस्ता तेल आता है पॉम ऑयल, जो 2 साल तक खाए तो कैंसर फाइनल है। उस तेल को उसके अंदर मिलाया जाता है, और हम सिंगाड़े खाते जा रहे हैं, पूड़ियां खाते जा रहे हैं। कल बताया कौन सा वो चावल की पूड़ी बनाती, क्या ठेसा, क्या बोला, क्या होता है सर? गोल गोल पूड़ी जैसा? हाँ? नहीं, इडली नहीं, उसको तला जाता है। बड़ा बड़ा नहीं, ऐसा कुछ ठेसा, डोसा ऐसा कुछ बताया। चकुली, डोसा, डोसा, हाँ वो हाँ वही बताया था। तो डोसा बताया था, जो उन्होंने कहा भाई ये डोसा जो है ये तो है वो जोरदार। अरे वो जोरदार है, उसकी फॉर्मेशन जोरदार है, लेकिन जिस तेल में बनाया गया है तो कितना भी जोरदार नहीं है। दैट इज पॉम ऑयल। फिर क्या होता है? जब हम गलत खाते हैं तो खाने से खाते ही बीमारी नहीं होती। जैसे एक दिन पॉम ऑयल खाया तो पहले दिन कैंसर नहीं होता, कई दिनों तक गलत खाते हो तब कैंसर होता है। तो खाने पीने से जो भी बीमारी होती है ना, वो पता नहीं चलती कि किसके कारण से हुई, और उसका फायदा सारे लोग उठाते हैं। इसलिए मार्केट में हर चीज नकली है। घी लेने जाओ तो नकली, तेल लेने जाओ तो नकली, मिर्च लेने जाओ तो नकली, दूध लेने जाओ तो नकली, हल्दी लेने जाओ तो नकली। शादी कोई चीज ऐसी बची ही नहीं जो असली। आपको केवल एक ही काम करना पड़ता है, विश्वास, बिलीव, कि ये बड़ी कंपनी है, ये बड़ा स्टोर है, ये गलत नहीं करेगा। इसके ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। एक अमूल का घी आप लेकर आए, खुशबू सेम, कलर सेम, आपको पता नहीं चलेगा वो ओरिजिनल है डुप्लीकेट। आप एक दुकान से लेकर आए, वो तुम्हें डुप्लीकेट दे दिया है, तुम अवेयर हो, पढ़े लिखे हो, तुमने लेबोरेटरी में टेस्ट करा दिया तो वो नकली निकला। तो नकली निकला तो भी आप कर क्या लोगे? प्रश्न ये, आपको पता भी चल गया है नकली है, फिर क्या करोगे? आप केस कर दोगे, दुकानदार पर केस कर दोगे, तो दुकानदार तुम्हारे ऊपर हंसेगा, वो कहेगा केस कर दिया? कहां कर दिया? अब चिंता मत कर, ये केस का जिस दिन फैसला आएगा ना, उस दिन तक तू और मैं दोनों पहले ही मर चुके होंगे। क्योंकि हमारी कानूनी व्यवस्था ऐसी है कि
कि किसी को कोई सजा नहीं होती, और सजा ही नहीं होती तो लोग जमानत कराते जाते हैं, उसी व्यापार को करते जाते हैं, और आज की तारीख में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो खाने की शुद्ध हो। हेलो, समझ रहे हैं क्या? Yes. हाथ खड़ा करके बोलो, समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। धीरे 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 समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। अब तरीका क्या? तरीका एक ही है, डायरेक्ट सेलिंग। मार्केट से डुप्लीकेट क्यों आता है? क्योंकि मार्केट में माई बाप नहीं है। अमूल तो ओरिजिनल बनाता है, लेकिन बीच में कौन डुप्लीकेट करेगा पता नहीं चलेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग की दुकान पर ही मिलते हैं। फायदा नंबर एक, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट कहां मिलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग की दुकान पर मिलते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के कोई भी प्रोडक्ट बिना बिल के देना संभव ही नहीं है, नहीं तो पीवी जुड़ेगा नहीं। अपलाइन को पता चल गया तो वो दुकान को बंद करवा देगा। तो जब दो बातें आइडेंटिफाई होती है तो कोई डुप्लीकेट करेगा नहीं। जैसे ये सबसे बड़े चोर हैं और मेरे दोस्त हैं, आप चोर नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। जैसे ये सबसे बड़े चोर है, मेरे दोस्त है, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा खतरा इनसे ही है, लेकिन मेरे दोस्त है। तो अगर मैं पैसा किसी और को देकर जाऊं तो ये चोरी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सर ये 1 लाख आपके पास रखो, आप इसका ध्यान रखना। तो ये चोरी करेंगे क्या? क्योंकि ये पता है मैं तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मुझे ही दिए है। तो ये कभी चोरी नहीं करेंगे। इसलिए स्कूल में पहले बदमाश बच्चे को मॉनिटर बनाते थे। हेलो, तो अब डायरेक्ट सेलिंग में डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट कंपनी के द्वारा आपको दिया जाता है। तो कंपनी ने अगर गलत दिया तो 1 मिनट में फंस जाएगी, पकड़ में आ जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट की कंपनी के प्रोडक्ट यूज करो, सब ओरिजिनली होते हैं। अगर वो ऑथोराइज लाइसेंस वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का यूज कर लो। मैं आरसीएम की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का यूज करने का नुकसान क्या है कि मार्केट रेट से 50% ज्यादा में आता। क्यों आता है? क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाती। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खुद प्रोडक्ट नहीं आता, वो दूसरों से बनवाती है, तो उसकी रेट ज्यादा हो जाती है। सन 2001 में आदरणीय टीसी चावड़ा जी, इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, आदरणीय टीसी चावड़ा जी जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, उनको पता चल गया कि मिडिल मैन नहीं होने चाहिए, तो उन्होंने खाने पीने की फैक्ट्रियां खुद लगाना चालू कर दी। और आपको आश्चर्य होगा, ये दुनिया की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनी जो उस स्टेटस में, उस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट आज जो मार्केट में मिलता है उससे भी 10% कम में डायरेक्ट सेलिंग में अवेलेबल कराने वाली पूरी दुनिया की इकलौती कंपनी है। दैट इज आरसीएम। इट्स हैपेंड ओनली इन आरसीएम। हेलो, अपने घर वालों से प्यार करते हैं कि नहीं करते? धीरे वो बोल रहे हैं जिनकी बीवी अभी नहीं आई है। घर वालों से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो 1 रुपया भी आरसीएम से नहीं आए तो भी आरसीएम के प्रोडक्ट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? क्योंकि मार्केट में है डुप्लीकेट, यहां पर है ओरिजिनल। मैं ये नहीं कहता मार्केट में सब डुप्लीकेट है, लेकिन असली का पता लगाने का तरीका नहीं है। और यहां पर 100% असली ही होगा, क्योंकि नकली करेगी तो कंपनी एक दिन में फंस जाएगी। फायदा नंबर 1, 10% रेट में कम और ओरिजिनल की गारंटी। फायदा नंबर 2, ऐसा कोई आदमी है जो आरसीएम का भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, पहली बार मीटिंग में आया और कोई प्रोडक्ट उसने इस्तेमाल नहीं किया? ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पर? कोई बहन है यहाँ पर पहली बार मीटिंग में आया जिसने आरसीएम का अभी तक कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया? कोई है? एक भी आदमी ऐसा नहीं है? संभव। कोई नया आदमी होगा ना, आप किसी को जानते हो तो बताओ जिसको आप लेकर आए हो। दीदी यार, सबसे नजदीक आप मेरे हैं और मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। खड़े हो जाइए दीदी, डर तो नहीं रहे? आपका भाई यहाँ पर खड़ा है, दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। हम जब तक जिंदा है कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। आप चिंता कर, है ना? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अभी आरसीएम से सामान नहीं लेते हैं तो घर में सामान तो लगते होंगे ना? कहां से लाते हैं? दुकान से, किराने की दुकान से। तो किराने की दुकान से कितने सालों से ले रहे हैं? जब से पैदा हुए, दादाजी पैदा हुए तब से चल रहा था। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि वहां से आप रेगुलर ले रहे हैं तो रिश्ता बन गया होगा, रिलेशनशिप अच्छी बन गई, तो आप क्या करना, आज 500 रुपए का स्टाम्प लेकर जाना, स्टाम्प पर एक एफिडेविट लिखना
एक कॉन्ट्रैक्ट लिखना और कहना भाई साहब जन्मों जन्मों से आपसे सामान लिया है, अगले 6 महीने तक और लेंगे। क्या बोलोगे? अगले 6 महीने तक और लेंगे, बस जब भी 6 महीने का ले लें तो 7वें महीने का फ्री दे देना। नहीं देगा? माल फ्री देगा कि धक्का फ्री में दे देगा? अगर धक्का फ्री में दे देगा है 7वें महीने का फ्री, पागल हूं क्या? अरे भाई आरसीएम में 6 महीने का माल लेते हैं तो 7वें महीने का फ्री मिलता है। इट्स हैपन ओनली आरसीएम। समझ रहे हो क्या? यस, हाथ खड़ा करो और बोलो समझ रहे हैं। समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं। धीरे धीरे समझ रहे अब हैं। मुझे एक बात बताओ, ओरिजिनल आ रहा है, बीमारी हटा रहा है, मेडिकल का बिल कम कर रहा है, 10% रेट में कम मिल रहा है, 7वें महीने का फ्री मिल रहा है, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दिमाग का सीटी स्कैन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? फिर दिमाग की हमारा ही कराना बनता है, क्योंकि दिमाग अनयूज्ड दिमाग है, जो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इसे नालंदा के विश्वविद्यालय के लेबोरेटरी में ले जाके रखना चाहिए, क्योंकि समझने जैसी कोई बात है ही नहीं। जब ओरिजिनल मिलता है और जब 7वें महीने का फ्री मिलता है तो फिर समझने की कोई बात नहीं होती। पॉइंट नंबर 3 क्यों करना है? पॉइंट नंबर 3 यह है कि ये नहीं करोगे तो करोगे क्या? अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो तो डॉक्टर कितने बनते हैं पता है? 1 लाख बच्चे सोचते हैं, 10,000 एग्जाम देते हैं, एक डॉक्टर बनता है। 0.0000001। तुम्हारे बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो तो कितना % चांस है? 1% नहीं, 0.00001, 1 का 1000वां हिस्सा। टीचर बनाना चाहते हो तो 0.001, इंजीनियर बनाना चाहते हो तो 0.001। अगर प्राइवेट नौकरी करना चाहते हो तो 30% लोग प्राइवेट करेंगे। और करोगे क्या? ये क्यों कम होता जाएगा? ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तक कंप्यूटर काम कर रहा था। कंप्यूटर और एआई में अंतर है। कंप्यूटर और एआई में अंतर है। कंप्यूटर है कि कैलकुलेशन, उसके अंदर एक प्रोग्राम डाला, हमेशा वो वही काम करेगा। वो कंप्यूटर तो पिछले 30 सालों से काम कर रहा है। अब एआई आ गया है। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल दिमाग। अब किसी भी सॉफ्टवेयर में एआई को डाल दो ना तो दिमाग का काम करता है, और दिमाग जैसे निर्णय लेता है वैसे एआई निर्णय लेता है। कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है कि जैसे तुम फेसबुक देख रहे हो, उस पर अगर तुमने जूते के विज्ञापन को रोक दिया तो उसको पता चल जाता है जूते पसंद है इसको, फिर तुम्हें जूते ही जूते बताएगा। अगर तुमने कुमार विश्वास को देख लिया तो फिर तुम्हें कुमार विश्वास ही आता जाएगा। इसका मतलब यह है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आने के बाद क्या हो रहा है? टीचर गायब होने वाले। टीचर होंगे ही नहीं स्कूल में। रोबोट आएगा, पढ़ाएगा, यहां से फोटो खींचेगा, अटेंडेंस लग जाएगी, घर पर भी चला जाएगा किसका बच्चा घर पर आया कि नहीं। और एक ही टीचर हर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाएगा, इतना डिटेल में पढ़ाएगा कि कोई माई का लाल टीचर नहीं पढ़ा सकता। एक ही टीचर पहली क्लास का भी जवाब दे सकता है, एक ही टीचर पीएचडी का जवाब भी दे सकता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बेस्ड टीचर है। टीचर गायब होने वाले। देखकर तो गायब हो ही रहे। पहले पैसा देने की मशीन थी, अब लेने की भी मशीन हो गई, पासबुक प्रिंट करने की भी मशीन हो गई। अब थोड़ी देर में ब्रांच ही गायब होती जाएगी। पहले बड़ी बड़ी ब्रांचें होती थी, बैंक में भीड़ लगती थी, अब छोटी छोटी होती जा रही है। अब 10 साल बाद ब्रांच ही गायब हो जाएगी। पूरी हिंदुस्तान में सब बैंकों की एक एक ब्रांच होगी केवल दिल्ली में। इंसान की जरूरत नहीं है, एआई अंदर डाल दिया। लोन देना है तो लोन अपने आप देंगे। कैसे? आधार पैन से लिंक है, पैन सिबिल से लिंक है, सिबिल आपके अकाउंट से लिंक है, और अकाउंट आपके आधार से लिंक है, आधार प्रॉपर्टी से लिंक है। अब किसी को लोन देना है ना भाई साहब, 5 लाख मेरे अकाउंट में, आपने भी लिया, भाई साहब ने भी मस्करी की होगी, इनके भी आ गया होगा, तो मस्करी करोगे लोन आ जाएगा आपके अकाउंट। एआई कोई जरूरत नहीं है, किसी भी जरूरत नहीं है किसी कर्मचारी। ड्राइवर बनना चाहते हो तो एआई वाली गाड़ियां आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ड्राइवरलेस कार।
आएगी नहीं, आ गई है, दुबई में चालू हो गई है। तुम बनोगे क्या, बनाओगे क्या बच्चे को? तुम सोच रहे हो खेती कर लेंगे? अरे 200 एकड़ का खेत है इजराइल में, उसमें एक भी किसान काम नहीं करता, सारे रोबोट काम करते हैं। रोबोट इतने इंटेलिजेंट है कि फसल के सामने जाते हैं, फोटो खींचते हैं, ऊपर कीड़ा लगा हुआ है उसको चेक करते हैं, सॉफ्टवेयर से मिलान करते हैं कौन सी कंपनी का कीड़ा है, और फिर वो ऑटोमेटिक अपनी पिचकारी निकालते हैं, पिचकारी छोड़कर चले जाते हैं, सब काम ऑटोमेटिक। फिर वो चेक कर लेते हैं पक गई कि नहीं पक गई फसल, फसल भी पक गई तो काट भी लेते हैं, काट कर पैक भी कर लेते हैं, इंसान की जरूरत ही नहीं। तो आप सोच रहे हैं कि करेंगे क्या? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी से मैंने पूछा आप क्या क्या नहीं कर सकते, तो चैट जीपीटी ने क्या बोला, मैं सब कुछ कर सकता हूं डायरेक्ट सेलिंग को छोड़कर। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ह्यूमन इंट्रोडक्शन का काम है, डायरेक्ट सेलिंग इमोशन का काम है, अंतर मन और अंतर ज्ञान का काम है। डायरेक्ट सेलिंग को कंप्यूटर नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर कैलकुलेशन को कर सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हम जब भी किसी इंसान से मिलते हैं तो हमें पहले पता नहीं होता कि ये क्या पूछेगा। हेलो, तो अभी से जम जाओ, जमा दो पेड़, नहीं तो काल के काल चक्र में खो जाएंगे। जब महाभारत देखते हैं तो चक्कर घूमता ना, मैं समय हूं, देखा ना आपने, मैं समय हूं, समय का काल चक्र है, काल चक्र